अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब हज़रत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती बाबरकात पे बेशुमार बेहद सलातो सलाम के बाद तमामी अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। सामिन मुहतरम, आज का ये मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रुड़की कलां की जामिया मस्जिद के अंदर इनकाद पजीर है, जिसके अंदर उलमा कराम माशाल्लाह इनके ख़ताब के बाद मेरा ख्याल कहता है कि कोई ख़ताब की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपने कुरान पाक से माशाल्लाह हमारे दिलों को महसूस किया, हमारे दिलों को मुनव्वर किया, यकीन जाने कि जो आलम बाअमल लोग होते हैं ना, बाअमल लोग होते हैं, उनकी गुफ्तगू दिल के ऊपर असर रखती है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। माशाल्लाह ये अल्लामा साहब भी बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है आप लोगों के ज़ौक़ की। काफ़ी देर से बैठे हुए हैं आप लोग, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हुए हैं? ये सरकार की मोहब्बत की वजह से बैठे हुए हैं, नहीं तो वरना कोई भी आपको मजबूर नहीं करके इधर बिठा सकता। आप बैठे हुए हैं तो सरकार की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक गुफ्तगू करनी है, एक नुक्ते के ऊपर बात करनी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग नूर कहते हैं, कुछ बशर कहते हैं, कुछ नूर कहते हैं, कुछ बशर कहते हैं। इसी बात के ऊपर लोगों का झगड़ा है। आइए अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं कि या अल्लाह तूने अपने नबी को क्या बनाया है। अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं या अल्लाह तूने अपने नबी को नूर बनाया है कि बशर बनाया है। इसी बात के ऊपर झगड़ा होता है ना, इसी बात के ऊपर बहस व तकरार होती है कि नूर हैं या बशर हैं। अल्लाह का कुरान देख लेते हैं। अल्लाह का आपने मेरे लफ्ज़ मिन के ऊपर गौर करना है। लफ्ज़ मिन अरबी ज़बान के अंदर इसे से का मायने लिया जाता है। इससे जिस तरह ये किससे बना है? लोहे से। ज़रा आप आलम लोग हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। मैं आपको नुक्ता समझाना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ने नूर बनाया है कि बशर बनाया है। सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर बात है। जिस तरह लफ्ज़ मिन के ऊपर गौर करना है, ये किससे बना है? लोहे से बना है। मिन का मायने होता है से, और भी बेशुमार मायने है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ से मुराद लेंगे। या अल्लाह तूने इंसान को किससे पैदा फरमाया? अल्लाह करीम का कुरान है, सूरह रहमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़खार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन, मैंने इंसान को खनखनाती हुई बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। मैंने इंसान को खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन, मैंने इंसान को नुतफ़े से पैदा किया। या अल्लाह तूने आदम को किस चीज़ से पैदा किया? अल्लाह करीम ने फरमाया मिन तीन, मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया। या अल्लाह हवा को तूने किससे पैदा किया? अल्लाह करीम ने फरमाया मिन अलैहा, उनकी पसली से पैदा किया। या अल्लाह ये जो आम बंदे हैं इनको तूने किस चीज़ से पैदा किया? अल्लाह करीम ने फरमाया वा मिन ज़करी वा उनसना, वा मिन ज़करी उनसना। वा का मायने और होता है, मिन का मायने से होता है। ज़करा मर्द, उनसना औरत, मैंने औरत और मर्द के मलाप से बनाया। या अल्लाह तूने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, मिन सलसाल से पैदा किया, मिन लुत्फ़ा से पैदा किया। या अल्लाह तूने आम इंसानों को, आम आदम को तूने मिन तीन मिट्टी से पैदा किया। हवा को तूने उनकी पसली से पैदा किया। ये जो आम इंसान है इनको तूने किससे पैदा किया? अल्लाह करीम फरमाया व मिन ज़करी व
उनसाना, मैंने मर्द और औरत के मलाप से पैदा किया। या अल्लाह अब तू ये भी बता दे तूने अपने नबी को किस चीज से पैदा किया। अल्लाह करीम ने फरमाया कद जाकुम, ये सूरह मायदा है, आयत नंबर 15 है। अल्लाह करीम ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। कद जाकुम मिनल्लाह, किससे पैदा किया? अल्लाह के नूर से। अब ये कोई बंदा कहे ये गलत है, कोई बंदा मेरी इस दलील को रिजेक्ट तो करे, अल्लाह का कुरान खोल के देख लो। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मैंने अपने नबी को अपने नूर से पैदा किया है और तुम्हारी तरफ नूर भेजा है और फिर साथ एक रोशन किताब भी दी है। बंदा कहने लगा है भी तो आयत पढ़ो ना, कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, ये भी तो पढ़े ना। क्या अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं इस चीज को भी मानते हैं कि आप कह दीजिए कि मेरी मिसल तो एक बशर जैसी है, मेरी मिसल तो एक बशर जैसी है। मैं आपको अब असल नुक्ते को ऊपर लेके आना चाहता हूँ। कहा इनको कह दें कि मेरी मिसल तो एक बशर जैसी है, एक बशर जैसी है। आप कहें अल्लाह का कुरान है। फिर अल्लाह के कुरान से देख लेते हैं, सूरह बकरा है, आयत नंबर 289 आयात नंबर है और वाक़या है हजरत इब्राहिम और नमरूद का। अल्लाह ने फरमाया सुना हबीब जरा उस वाक़या को भी याद करे जब हजरत इब्राहिम फिरौन के नमरूद के दरबार के अंदर जाके अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं और नमरूद जो है उनकी हर दलील को रिजेक्ट करता है। उन्होंने फरमाया, हजरत खलील ने फरमाया मेरा अल्लाह तो वो है जो जिंदा को मौत देता है और मुर्दे को जिंदा करता है। वो कहने लगा ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। उसने एक बंदे को जिंदान से बुलाया, जिसे फांसी होना थी उसे जो है आज़ाद कर दिया, जिसे फांसी होना थी और जिसे मतलब आज़ाद करना था उसे उसने फांसी दिला दी। कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर कहने लगा, हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरा अल्लाह तो वो है, मेरा रब तो वो है जो मशरक से सूरज निकालता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तू रब है तो मुझे मगरब से निकाल के दिखा, अगर तू रब है तो मुझे मगरब से निकाल के दिखा। जब ये दलील सुनी तो लाजवाब हो गया, लाजवाब हुआ। अब कुरान के मुताबिक पता चला कि अल्लाह वो होगा, रब वो होगा जो मगरब से सूरज निकालेगा। अल्लाह का कुरान है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 289 है। इसके अंदर इस कुरान के मुताबिक पता चला अब अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि जो मगरब से सूरज निकालेगा वो अल्लाह है, वो हमारा खुदा है। जनाबे वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, गोद है जनाबे अली की, सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया, जनाबे अली की नमाज चली गई, आंखों से आंसू जारी हुए। पूछा या अली रोते क्यों हो? कहा या रसूलल्लाह मेरी नमाज चली गई। फरमाया ये बता अदा पढ़ना चाहता है कि कज़ा पढ़ना चाहता है? जनाबी अली ने फरमाया गुलाम आपका हूं और कज़ा पढ़ूं, गुलाम आपका हूं, नौकर आपका हूं और कज़ा पढ़ूं, ऐसा हो नहीं सकता। फरमाया मैं जो है आदा पढ़ना चाहता हूं। डूबा हुआ सूरज, मेरे आका ने उंगली से इशारा किया, किधर डूबा हुआ था? बोलो यार किथे से? मगरब। डूबा हुआ सूरज उंगली के इशारे से पीछे ले आए। जब पीछे ले आए ना, कुरान के मुताबिक पता ये चला जो मगरब से सूरज निकाले वो कौन है? अब बोले कौन है? अब खुदा है। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह कुरान के मुताबिक जो मगरब से सूरज निकालेगा वो खुदा है, हम आपको खुदा मान ले। मेरे आका ने फरमाया ना ना, मुझे खुदा नहीं कहना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं खुदा नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा हूं,
मैं खुदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। और किसकी हिम्मत है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को भी रोज़ा रखते हैं, शाम को भी रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। सहाबा भी मोहब्बत में रोज़ा रखना शुरू कर दिया। जब रोज़ा रखते हैं ना वो सुबह खाते हैं ना शाम को खाते हैं, कमज़ोरी आ गई, जिस्म कमज़ोर हो गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा क्या हुआ, कमज़ोर होते जा रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह, हम आपकी मोहब्बत में रोज़े रखते जा रहे हैं, ना हम सुबह खाते हैं ना रात को खाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में से जो मेरी मिसल है? मेरा अल्लाह तो वो है जो मुझे रात को खिलाता भी है, पिलाता भी है। अय्युकुम मिसली, आओ मेरी मिसल, दसो केड़ा है, दसो केड़ा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो फिर हम अल्लाह का सारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। मैंने ये बात बता दी, मैं सिर्फ एक ही नुक्ता बयान करना था। चल कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह फिर, इतने बड़े आलमों के सामने मैंने क्या बोलना है यार। अल्लाह के हुज़ूर दुआ करेंगे, अल्लाह करीम मुझे और आप सबको इन बातों के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह इंतज़ामिया इरसलान साहब और उनके जितने भी साथी रुफ़का हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह के हुज़ूर दुआ करेंगे कि अल्लाह करीम सब की इस मेहनत को अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल फरमाए।